पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। लास्ट क्लासेस में हमने देख चुका था ऑलरेडी कि अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कैसे कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग क्या क्या पोजीशन, साइज, नेचर, इन सब के बारे में बात कर लिया हमने ऑलरेडी। और साइन कन्वेंशन के पहले हम लोगों को बात कर लेते हैं। पहले कॉन्केव मिरर का हमने बात किया था, आज हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ कहाँ पर बनता है, पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इसका पहले इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी देखिए, ऑब्जेक्ट का इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है इस साइड ही रहेगा, राइट। इन्फिनिटी इस साइड है, तो इन्फिनिटी मतलब होता है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं हमें, काफ़ी दूर से रेज आएंगे। तो जितने भी रेज आएंगे वो सारे रेज, हमने रूल्स में पढ़ा था कि सारे रेज क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल लेंगे। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब एक बात यहाँ देखने लायक, नोटिस करने लायक ये है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो टकराने के बाद कनकेव मिरर में क्या होता था, टकराने के बाद रेज जो होते थे वो कंसंट्रेट करते थे, राइट, एक जगह पर आकर के मिलते थे। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें टकराने के बाद, यहाँ टकराने के बाद ये रेज रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरीके से, राइट, ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में। तो ऐसे में तो ये रेज कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, और जब तक रेज आपस में नहीं मिलेंगे तब तक इमेज बनना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर पता है ऑलरेडी, टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। और डायरेक्शन उसका हो जाएगा ऐसे। इस तरह से बहुत सारे रेज आते हैं, हम लोग कुछ रेज को ही लेंगे, उतने सारे रेज अगर लेते हैं तो इमेज बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा रेज नहीं लेते हैं। ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर सारे रेज टकराने के बाद फैल जा रहा है, फैलने के टेंडेंसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्ज। डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मतलब हो रहा है फैल जा रहा है। अब फैलने का क्या मतलब होता है कि ये रेज कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या इमेज नहीं बनेंगे, बिल्कुल इमेज बनेंगे, लेकिन इमेज बनेंगे हम ऐसा फील करेंगे कि इमेज बन रहा है। हम थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा बन रहा है रेस, माफ़ करिएगा। शायद अब बन जाए। तो ये जो रेज़ हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये पीछे जाकर के कहीं मिलेंगे। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, इट इज़ नॉट अ रियल थिंग। हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि शायद ये पीछे जाकर कहीं मिल रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में ये कभी मिलते नहीं हैं। रियलिस्टिक वे में देखा जाए तो दे नेवर मीट ईच अदर, राइट। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हो सकता है कि अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को आगे की ओर बढ़ाएं तो हो सकता है ये जा कर के कहीं ना कहीं पर फोकस में मिल जाएगा। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन कहाँ बना इमेज का, इमेज का पोजीशन बना एफ पर, क्योंकि हमको पता है जब इन्फिनिटी में रहता है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे ही बनता है। और उसका साइज़ कैसा बना, साइज़ बना डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड मतलब होता है
काफ़ी छोटा पॉइंट साइज़ का, और इसका नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया इसका वर्चुअल, क्योंकि रियल में तो ये रेज मिल नहीं रहे हैं, तो ये वर्चुअल, वर्चुअल मतलब होता है आभासी, इमेजनरी। और जब जब वर्चुअल बनेगा तब तक इमेज उल्टा नहीं सीधा बनता है, इरेक्ट। तुम बोलोगे सर यहाँ तो इमेज दिख ही नहीं रहा है, तो आप सीधा उल्टा कैसे कह रहे हैं? तो इमेज काफ़ी छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा होगा वो सीधा ही बनेगा, इतना गारंटीड है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारे मिरर पे, मिरर के ही नेक्स्ट पोजीशन पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट पोजीशन हमारा हमारा बिटवीन मिरर एंड इन्फिनिटी। दो ही पोजीशन होता है, आपके पता होने के लिए बोल दें कि इसमें दो ही पोजीशन होते हैं बेसिकली। तो यहाँ हमारा हो गया पोल, यहाँ हमारा हो गया फोकस, यहाँ हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं पर है, इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको नज़दीक ला दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल बहुत रेज निकलेंगे, लेकिन हम लोग उतने रेज को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उतने रेज कंसीडर करने लगे तो इमेज बनाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हम बहुत सारे रेज निकलते हैं इसके पूरे बॉडी से रेज निकलती है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे बॉडी से रे निकालने गए तो इमेज नहीं बन पाएगा, काफ़ी मैसी, उलझा हुआ इमेज बनेगा जो हमें दिखेगा नहीं क्लियरली, राइट। तो हम लोग अब चलते हैं अपने डायग्राम पे। सबसे पहला रूल था कि पैरेलल करना है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल होने से क्या होता है, ये टकराने के बाद मुड़ जाती है ना, ये ऐसे कुछ होता है हम लोगों का। ओके, और दूसरा नियम क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करता है। किससे पार करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करेगा। बेसिकली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पार नहीं करता है, वो टकराता है। टकराने के बाद वो जिस डायरेक्शन में टकराया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब ऐसे कंडीशन में तो इमेज बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं कि शायद ये आगे तरफ बढ़ाने से सी पे जाकर मिले, और शायद इसे आगे बढ़ाने से एफ पे जाए कटे। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, रियलिटी नहीं होता इसमें। तो हम जब इसको बना लिए हैं तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट की इमेज बना है वो कुछ इस जगह पर बनेगा। जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट का रेज कट रहा है उस जगह उसका इमेज बनेगा। और ये इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? साइज हो जाएगा स्मॉल, और पोजीशन कहाँ हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा इसका बिहाइंड द मिरर, या फिर पी और एफ के बीच में। और इसका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद चले जाते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का, जब भी हम लोग एक मिरर बना लेते हैं, पहले सबसे पहले फटाफट ये मिरर है, चलिए हम कनकेव मिरर ही बनाते हैं पहले। और जो कनकेव मिरर के लिए रूल होगा वही सेम कन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल होगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं ऑलरेडी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? जिसमें एक्स और वाई एक्सिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग ने ये बात पढ़ चुका है ऑलरेडी। सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। इधर के जितने भी, ये बीच वाला होता है 0, फिर इधर होता है +1, +2, +3, इधर के सारे क्या होते हैं? -1, -2,
-3, ऊपर में क्या होते हैं सारे, +1, +2, +3, नीचे क्या होते हैं, -1, -2, -3 होते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे। यानी कि एक बात देखने लायक यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऊपर साइड में सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नीचे साइड में सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। इस साइड सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, इस साइड सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। बात क्लियर है। अब एक बात फटाफट देख लीजिए जल्दी से कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रहेगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट से लेकर के जो डिस्टेंस है पोल तक का, ये हमारा पोल तक का डिस्टेंस है। ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि सिंबलाइज करते हैं यू से। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गया, इस ऑब्जेक्ट से लेकर के इस पोल तक का, पोल यहाँ पर है, पोल तक का डिस्टेंस यहाँ पर होता है एफ और यहाँ पर होता है सी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू। ठीक है, अब आगे, अब इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h होगा। तो h ऊपर साइड है, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट जो रहेगा ऐसे ही खड़ा रहेगा सीधा, तो ये हो गया h। अब ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो इमेज मान लेते हैं कि इमेज कहीं बन रहा है इसका, इस जगह पर इसका इमेज बन रहा है और इधर उल्टा इमेज बन रहा है। तो यहाँ इमेज से लेकर के जो उसका डिस्टेंस हो गया पोल तक का, इसे हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, इसे हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, सिंबल है इसका v। ठीक है, और ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ho, ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज hi। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस ऐप से लेकर के p तक का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल f, और इस c से लेकर के r तक का डिस्टेंस, p तक का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल R। ये सारी बातें आपको पहले से मालूम है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अब आगे। हमारे पास क्या क्या मिला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला, इमेज डिस्टेंस मिला, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिला, हाइट ऑफ द इमेज मिला, फोकल लेंथ मिला और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला। अब जल्दी से बोलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है और इधर का सारा वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा नेगेटिव में लेना है, यानी कि -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, देखिए इमेज भी इधर ही बना है, तो इधर ही अगर कुछ ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा, यानी कि ये इमेज डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इमेज इधर ही बनता है, यानी कि इधर वाला डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इमेज का पॉजिटिव होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है? तो इसलिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हाइट हमेशा सीधा खड़ा रहेगा और ऊपर का सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्या है, हाइट ऑफ द इमेज वो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, जब वो इस साइड बनेगा, इस साइड बनने वाला इमेज हमेशा नीचे होता है उल्टा, तो हाइट ऑफ द इमेज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन एक कंडीशन है, जब इमेज ऐसे बनता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज का तो हाइट ऊपर तरफ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव भी होगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा ये होगा, इधर इधर का सारा वैल्यू नेगेटिव होता है, और आर भी उसी डायरेक्शन में है, तो आर भी हमेशा नेगेटिव होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर के लिए ये हो गया साइन कन्वेंशन का रूल। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि कौन सा डिस्टेंस प्लस में होगा, कौन सा डिस्टेंस माइनस में होगा, उसे हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। बात क्लियर हुआ आपको?
आज तक के लिए इतना ही। अब बाकी का जो बात है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।